माह रमजान में शराब के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में छुप छुप कर खाने वाले, माह रमजान में अल्लाह अकबर अपने हाथों की उंगलियों से इंटरनेट के जो है वो बटन को छेड़ करके जिना के मनाजिर देखने वाले, अपने माँ बाप का दिल दुखाने वाले, लोगों पे जुल्म करने वाले, नमाज के औकात में बिस्तर की पे सुकून की नींद सोने वाले, दिल खोलकर कान खोलकर अपने ईमान के कानों से, अपनी गैरत के कानों से, अपने दिल के कानों से मेरे नबी की हदीस को सुन लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई रुस्वा नहीं कर सकेगा, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई जलील नहीं कर सकेगा जब तक उम्मत माह रमजान शरीफ का एहतराम करती रहेगी। हजरत उम्मे हानी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माह रमजान शरीफ का एहतराम करना क्या है और रमजान शरीफ का हक जाय करना क्या है? आका फरमाते हैं जो रमजान शरीफ में भी कबीरा गुनाहों में मुब्तला होते हैं वो रमजान शरीफ के हक को जाय करते हैं, और जो रमजान शरीफ के हक को जाय कर दे फिर उस वक्त उम्मत को जिल्लत और रुसवाई से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आज माह रमजान शरीफ का एहतराम क्या हो रहा है? कल तक के मुसलमान और दिनों में गुनाह करते थे, लेकिन रमजान शरीफ आता था तो कम से कम फिल्में लोग देखना बंद कर देते थे, दाढ़ियां मुड़ाना बंद कर देते थे, मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर देते थे। अब तो लोग किस कदर बेबाक हो गए, किस कदर निडर हो गए कि रमजान शरीफ में भी लोग अपने आप को गुनाहों से नहीं रोकते, बल्कि मेरी कौम का जवान बड़े धड़ल्ले से कहता है यार अपने से रोजा नहीं रखा जाता, इसलिए कि हमें तो गुटखे की आदत है, हमें तो पान की आदत है, हमें तो सिगरेट की आदत है। शर्म करो, शर्म करो। नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वालों, जो नबी के नाम पर 12-16 घंटे भूखे और प्यासे न रह सके वो नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकते? और जब से तुमने एहतराम रमजानुल मुबारक तर्क कर दिया तुम्हारी आबरू को लोगों ने खेल बना लिया, और अब तो लोगों को एहसास से गुनाह भी नहीं रहा, एहसास से जुर्म भी नहीं रहा। गुनाह के साथ अगर एहसास से गुनाह इंसान की जिंदगी में है तो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, लेकिन अब हमारे अंदर एहसास से गुनाह नहीं। अब तो हम गुनाह को हुनर समझते हैं, अब तो हम गुनाहों को फैशन समझते हैं। एहसास से गुनाह क्या है? अगर इंसान गुनहगार हो और एहसास से गुनाह भी हो तो वो एक न एक दिन सुधर जाता है, वो एक न एक दिन संवर जाता है। हमारे पास एहसास से गुनाह खत्म हो गया। आइए बताऊं एहसास से गुनाह कितनी कीमती चीज है। रमजान शरीफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की होटलें बंद है तो गैर मुस्लिमों की होटलों में खा रहे हैं, छुप छुप कर घरों में खा रहे हैं। लोगों से छुप कर खाने वालों, जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू उस इंसान से छुप करके खा रहा है। जो खुदा तुझे सजा देगा क्या तू उसकी निगाहों से भी छुप सकता है? और रोजे भी क्या रोजे रह गए, अब तो रोजे भी रस्म बन गए। जो रोजे रखते हैं रमजान शरीफ में उनको रोजा रखने की आदत है, वो रोजे को इबादत नहीं समझते। जो रोजा आदत बन जाए वो निजात नहीं दिला सकता, जो रोजा इबादत बन जाए वो निजात दिला सकता। एक तो रोजे की आदत है और एक तो रोजा इबादत है। रोजा आदत और इबादत में फर्क क्या है? आदत ये सब ने रखा हम भी रख लें, ये आदत है। न रखेंगे तो क्या जवाब देंगे, ये आदत है। न रखेंगे तो लोग ताना देंगे, आदत है। फिर रोजा इबादत क्या है? रोजा इबादत यह है कि अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है और मुस्तफा जान रहमत ने रोजे का हक यह बताया है अगर तू रोजा रखे तो सिर्फ भूखा प्यासा न रहे, बल्कि तेरा हाथ भी रोजेदार रहे, तेरी जबान भी रोजेदार रहे, तेरी आंख भी रोजेदार रहे, तेरा पैर भी रोजेदार रहे, तेरा कान भी रोजेदार रहे। कान रोजेदार इस तरह कि कान अल्लाह के ममनू करदा चीजों को न सुने, हाथ रोजेदार इस तरह हाथ अल्लाह के मना करदा कामों को न करे, जबान रोजेदार इस तरह कि जबान अल्लाह की ममनू करदा चीजों को अदा न करे, पैर रोजेदार इस तरह कि पैर उस जगह चलकर न जाए जहां अल्लाह ने जाने से मना किया है। जब तू इन सारे आज़ा को रोजेदार बनाता है
जजा हो। हर अमल की जजा जन्नत है, रोजे की जजा खुदा की जात है। इसीलिए आका फरमाते हैं रोजेदार को दो खुशी है, एक तो इफ्तार के वक्त, दूसरा लिकाए रहमान के वक्त, खुदा की जियारत के वक्त। सहाबा ने पूछा आका हम अल्लाह की जियारत कैसे करेंगे? आका फरमाते जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो बिला तमसील, उसी तरह तुम खुदा की जियारत किया करोगे। ये रोजेदारों की शान है। आज के रोजे क्या है? जिसमें झगड़ा, इसमें गीबत, जिसमें चुगली, जिसमें फसाद। रोजे को आदत मत बनाओ, रोजे को इबादत बनाओ। एहसास मिट गया, इबादतों का एहसास मिट गया, गुनाहों का एहसास खत्म हो गया। जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था, वो इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे, वो इबादत करके भी रब की बारगाह में आंसू बहाते थे कि मौला मैं तो हक अदा न कर सका। लेकिन आज एहसास नहीं है, इसलिए लोग हंसते हंसते इफ्तार करते हैं। हालांकि सहाबा का मामूल था, जब इफ्तार का वक्त आता वो हाथों को उठा करके रोते और कहते मौला रोज़ा तो चला गया लेकिन रोज़े का हक ना अदा हो सका। आंसू बहाते, डरते। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सारी नियतें तो दस्तरखान पे लगी होती है इफ्तार के वक्त।